व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी कुछ दिनों पहले जो है मैंने अपनी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने बताया है कि जो हीफर्स होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको ब्रीडिंग प्रोटोकॉल में डालने से पहले या उनकी एआई करने से पहले, इंसेमिनेशन करने से पहले आपने उनका क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। उनका वेट देखना है, उनकी हाइट चेक करनी है और उनको देखना है, अंदर से चेक करवाना है कि वो मैच्योर हैं कि आप उनकी एआई कर सकें। अब ये दूसरी वीडियो अब जो है ये उसी से रिलेटेड ही है कि अगर आपकी अब हीफर अगर आपने वेट कर लिया है, उसका हाइट कर लिया है और साथ में आपको पता है कि हीफर जो है अब ओके है अंदर से, तो अब आप उस हीफर को हीट में कैसे लाएंगे कि ताकि उसको जल्द से जल्द जो है वो प्रेग्नेंट किया जाए। अब हीफर्स जो हैं, वैसे अगर न्यूट्रिशन बहुत अच्छी हो शुरू से लेकर एंड तक, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तब से आपने काफ स्टार्टर शुरू किया, उससे प्रॉपर मिल्क दिया बॉडी वेट के हिसाब से, और बाद में उसकी वीनिंग करवाई, यानी उसको प्रॉपरली दूध छुड़वाया, उसको हे दिया शुरू में, फिर बाद में एनिमल को ग्रोवर फीड दे दी। तो अगर आप ये सारे अच्छे न्यूट्रिशन रखेंगे, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हीफर्स की शुरू से लेकर एंड तक क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा कि आपकी हीफर 9, 10, 11 महीने से हीट में आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको वहाँ पे टेंशन नहीं होगी। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ हीफर्स हीट में नहीं आती, तो उसका पहला तरीका तो ये है कि आप उसे किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा लें और वो उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मुआयना कर ले कि इस एनिमल का जो बच्चेदानी है वो मैच्योर हो गई है और इसकी जो ओवरी है उसके ऊपर किस किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है। तो उस हिसाब से वो आपको इंजेक्शन रिकमेंड करेगा या कोई चीज़ रिकमेंड करेगा। तो आप उसको क्या करेंगे, वो इंजेक्शन या वो चीज़ देंगे तो वो एनिमल आपका हीट में आ जाएगा, या आप उस एनिमल का अल्ट्रासाउंड करवा लें। अच्छा, अगर तो आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि अगर आपके फार्म पे डॉक्टर नहीं है या आ नहीं सकता या कोई भी इशू है या अल्ट्रासाउंड आप नहीं करवा सकते, कोई अवेलेबल नहीं है अल्ट्रासाउंड वाला आपके इलाके में, तो आपने हीफर्स को हीट में कैसे लाना मैं आपको ये बताऊंगा। 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से आप चलेंगे उसके साथ तो आपको समझ आ जाएगी। अब पहला ये है कि जितने भी हीफर आपकी मैच्योर हो गई, आप उन्हें सिंपली क्या करें कि जब आप उनके चाहते हैं कि भाई इंसेमिनेशन हो जाए उनकी, तो आप उन्हें डेल्माजीन का एक इंजेक्शन लगा दें या साइक्लोमेट का एक इंजेक्शन लगा दें। डेल्माजीन, साइक्लोमेट, प्रोस्टिनोल, इनमें से कोई इंजेक्शन भी आप जो है वो लगा सकते हैं 2 ml की डोज से। अगर तो एक दिन 2 ml और अगले दिन भी 2 ml, यानी 2 डोजें लगा दें, एक दिन और अगले दिन, यानी 2 दिन इकट्ठे, तो उससे क्या होगा कि और अच्छा इफेक्ट आएगा, हीट में आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये लगाएंगे तो आपका एनिमल क्या करेगा कि 48 घंटे के अंदर, 48 से 72 घंटे के अंदर आपका एनिमल जो है वो हीट में आ जाएगा। अब अगर तो 48 से 72 घंटे में आपका एनिमल हीट में आता है तो वेल एंड गुड, आप उसकी इंसेमिनेशन कर दें और आपका एनिमल इंशाल्लाह प्रेग्नेंट हो जाएगा। और अगर आपका एनिमल क्या होता है कि 48 से 72 घंटे में हीट में नहीं आता, तो बहुत कम चांसेस है कि वो बाद में हीट में आए। तो उसका क्या करना है कि जब आपने पहला इंजेक्शन लगाया था डेल्माजीन का, उसके ठीक 11 से 14 दिन के दरमियान दूसरा इंजेक्शन लगा दें डेल्माजीन का। उससे ये होगा कि अगर जो जानवर हीट में आ गए पहले इंजेक्शन से वो आ गए, जो नहीं आएंगे वो दूसरे इंजेक्शन से आ जाते हैं। तो इससे मोस्टली आप 70 to 80% हीफर्स कवर कर सकते हैं। लंबे लंबे प्रोटोकॉल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 30-30 दिन का प्रोटोकॉल लगाएं आप। तो उसमें वो ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स होते हैं काउज़ के लिए, क्योंकि उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होती है, और वो हम फर्टिलिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हम उनको फर्टिलिटी प्रोटोकॉल्स लगाते हैं ताकि वो जो है अगर उनमें प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है ज़्यादा दूध देने की वजह से, तो वो इस स्टेज पे आएँ कि उनके जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो जब शुरू हो तो तब मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो। तो ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन हीफर्स के अंदर आप सिंपली एक इंजेक्शन से उसको हीट में लाएं। तो ये 2 तरीके हो गए। अब कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जो हीट में नहीं आएंगे इन दोनों इंजेक्शन से। अब वो ज़्यादातर वो हीफर्स होती हैं जिनकी बच्चेदानी कमज़ोर होती है, ओवरीज कमज़ोर होती है, जिनका वज़न पूरा नहीं होता, मेल नरिश्ड होती हैं, कम रफ़ दिखाई देंगी आपको, BCS लो होगा। तो ऐसी जो बछड़ी हैं, सबसे पहले तो इनकी न्यूट्रिशन बेहतर करें। न्यूट्रिशन में आपने करना क्या है कि आपने उनको प्रॉपरली कोई हीफर की फीड डालनी है, वंडा डालना है जिसकी 16-17 CP आपको मिले।
तो वो आपको उससे क्या होगा कि हीफर की मसल ग्रोथ होगी, उसकी बॉडी ग्रोथ होगी, तो उससे वो क्या होगी प्रॉपरली जब उसके बॉडी का ग्रोथ हो जाएगी तो वो हीट में आ जाएगी आपकी। इसके साथ आपने मिनरल डीसीपी इसका यूज़ जो है वो लाजमी करना है, ठीक है, ये करें। ये आलमोस्ट कोई 15 से 30 दिन आप यूज़ करेंगे। साथ में एक और प्रोटोकॉल बताऊंगा, ये लगाएंगे तो उससे जानवर की जो ओवरी है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। वो क्या है कि उसमें करना आपने ये है कि पहले दिन उसको लगाना है प्रोजेस्टेरॉन 5 ml और 3 दिन बाद दोबारा प्रोजेस्टेरॉन 5 ml लगाना है। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है इसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं, कहीं ये जानवर को हीट में आने नहीं देता और कहीं ये जानवर को हीट में लाता भी है। तो ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि किस जगह पर कैसे कैसे और कितनी कितनी डोज में यूज़ करवाना है। तो ये 2 इंजेक्शन आपने 5-5 ml के लगा दिए 3 दिन के वक्फे से। ठीक 5 दिन बाद एक सेलिवेट का इंजेक्शन लगाएं और उसके 5 दिन बाद एक डेल्माविटाल का इंजेक्शन लगाएं। तो इंशाल्लाह साथ में मिनरल डीसीपी और वो न्यूट्रिशन बेहतर रखेंगे तो विद इन 2 वीक्स आपका एनिमल प्रॉपरली हीट में आ जाएगा और खुल के हीट में आएगा। आप उसकी इंसेमिनेशन करेंगे और वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब चौथा जो प्रोटोकॉल है वो उन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि भाई हमारे पास हीफर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हम इंजेक्शन लगाएंगे या ये जो तीनों प्रोटोकॉल करेंगे उससे होगा ये कि कोई हीफर आज हीट में आई, कोई कल हीट आई, कोई परसों, कोई 4 दिन बाद, कोई 8 दिन बाद। तो इंसेमिनेशन हम चाहते हैं कि इन सब की इकट्ठी हो जाए। तो उनके लिए मैं प्रोटोकॉल बताऊंगा कि उनको सिंपली आप क्या करें। एक प्रोटोकॉल आता है ओव सिंक प्रोटोकॉल, 3 इंजेक्शंस का ये प्रोटोकॉल है। पहले दिन पे या 0 डे पे हम लगाते हैं उसमें डेलमेरालीन, फिर 7वें दिन पे डेल्माजीन, फिर उसके 48 से 56 घंटे पे हम लगाते हैं दोबारा डेलमेरालीन और उसके 12 से 16 घंटे पे हम कर देते हैं उसकी एआई। तो इसका प्रोटोकॉल मैं जो है वो इसकी वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के नीचे फ्लैश भी कर रहा होगा ये प्रोटोकॉल पूरा, तो इसके साथ अटैच भी कर दूंगा ताकि आपको वो पूरा समझ आ जाए, कितनी कितनी डोज़ में आपने यूज़ करना है वो भी आपको समझ आ जाए। इससे होगा ये कि इससे आपके सारे जो हीफर्स होंगी सारी उनकी सब की एआई की जो टाइमिंग है वो इकट्ठे एक ही वक्त पे आ जाएगी और फ़िक्स टाइम एआई होगी। यानी आपने इसमें फिर हीट का इंतज़ार नहीं करना, एनिमल को फ़िक्स टाइम पे एआई करनी है। तो फ़िक्स टाइम पे एआई करेंगे तो इससे आपके एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल हैं मेन जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे आपके, एक इंजेक्शन वाले भी हैं। तो उसमें उससे होगा ये कि आपका एनिमल हीट में भी आ जाएगा, हीफर्स जो हैं वो आपकी हीट में भी आ जाएंगी और टाइमली जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो जो है वो आपकी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।